मैडम, you will also get 2 minutes. हम जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इस इजलास को बुलाया गया है, मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े दानिशमंद थे, बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, बेहतरीन माहिर माशियात थे। और मैंने इस बात को पहले भी अवाम में दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कायद था महात्मा गांधी से बढ़कर तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैडम, इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो अम्बेडकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाते, और अगर नेहरू वजीर आजम नहीं बनते तो कोई और इस दस्तूर को बनाता और यकीनन हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क बन जाता। तो यकीनन खराज अकीदत पेश करना पड़ेगा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को भी। तीसरी बात यह है मैडम कि आज हम देखते हैं कि इस मुल्क के वजारत उज़्मा के ओहदे पर बड़े लोगों ने उसको मौका मिला है, मगर मैं यह मानता हूं कि 3000 साल की मसाइब और मुश्किलात और जुल्म के खात्मे और उसका एक पैगाम देने के लिए बेहद जरूरी है कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि एक दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम बने। इससे एक बहुत बड़ा सही पैगाम जाएगा। पांचवी बात यह है मैडम कि आज हमारी जमहूरियत, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को फैसला किया कि हमारी जमहूरियत पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, मगर आज हम क्या देखते हैं कि अफसोस के साथ हमारे इस ऐवान में सिर्फ 6% मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदे जीत के आते हैं। बताइए ये कहां तक उन लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाएगा और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाएगा। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा मैडम तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये ऐवान सिर्फ अक्सर तबके का होकर रह जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अक़लियतों के लिए आर्टिकल 29 और 30 को दिया मैडम। 29 और 30 के तहत अक़लियतों की जबान, उनके कल्चर और उनके तालीमी इदारों की हिफाजत होती है। मैं यहां पर आपकी इजाजत से, बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को क्या कहा था कि डू डाई हार्ड्स हु हैव डेवलप्ड अ काइंड ऑफ फेनेटिज्म अगेंस्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। आई वुड लाइक टू से 2 things. One is minorities are an explosive force which if it erupts can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample and appalling testimony of the fact. Minorities of India have agreed to place their confidence in the hands of majority. He said it is for the majority to realize the duty, not to discriminate against minority. This is the golden word said by Baba Sahib Ambedkar. Why are Muslims being denied the benefits of Article 15 and 16? Madam, the Prime Minister have taken oath. The oath of Prime Minister who took 26 May was, I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law. But I have seen the Prime Minister openly saying that he will sacrifice his life if reservation is taken away from OBCs, EBCs, Dalits. Is the Prime Minister not for the Muslims? Is the Prime Minister not for Muslims? How can the Prime Minister violate his own oath of law? How can the Prime Minister deny the benefits of Article 15 and 16? Madam, when it comes to Article 44, let me quote, Madam, please, please, 2 minutes. Let me quote what the Baba Sahib Ambedkar's article on Article 44 on 2nd of December. Ambedkar quoted, we must remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, one can appreciate the feelings very well. The sovereignty is always limited, no matter